नमस्कार, हरित प्रभा समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पर यूथ कांग्रेस के यूथ प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता महिला कांग्रेस पराग शर्मा ने रीवा में पूर्व विधायक मऊगंज सुकेंद्र सिंह बन्ना के निज निवास पर उदाबाग में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में बढ़ती हुई महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर आगामी दिनों इंडिया की बोल प्रतियोगिता प्रवक्ता का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें जो भी देश के युवा बीजेपी सरकार के द्वारा लाई गई महंगाई, किसान हित मुद्दों के खिलाफ अपनी बात रखना चाहते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब देश को जरूरत है महंगाई के खिलाफ आगे आने की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज युवा कांग्रेस की पूरी टीम आपके सामने मुखातिब हो रही है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यंग इंडिया के बोल का नाम का कार्यक्रम है, जिसके तहत हमने 18 साल से 35 साल के युवा और युवतियों को आमंत्रित किया है एक ऐसे मंच पर जहां पर वो सरकार के खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर जो आज देश में त्राहिमाम की स्थिति पैदा कर चुके हैं। मसलन किसान आंदोलन है, जहां आज हमारे देश का किसान सड़कों पर पिट रहा है, हर दिन शहादत हो रही है, मगर सरकार मौन है। हम बात करें बढ़ती हुई महंगाई की, तो इस बेलगाम महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो आज बेरोजगारी चरम पर है। पढ़ा लिखा युवा डिग्री लेकर घूम रहा है, मगर नौकरी और अवसर नहीं है। इसी तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से आज लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम आगे आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलें लोकतांत्रिक भाषा में। लोकतंत्र में हमें बोलने का अधिकार है, तो हम उस अधिकार को उठाते हुए उस अधिकार के तहत अपनी बात को उठाएं, बात को हम जनता में लेकर जाएं, ताकि सरकार, इस अंधी बहरी सरकार को हम ये बता सकें कि देश आज किन हालातों से गुजर रहा है। आज हम लोग अपने माननीय पूर्व विधायक रीवा बन्ना जी के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस आशुतोष तिवारी जी हैं, पिंकी मुदगल जी हैं हमारे साथ, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस, और हमारे साथ मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सौरभ जी हैं, और हमारे सभी युवा साथियों के साथ आप लोगों के सामने इस कार्यक्रम को प्रमोट करने आए हैं रीवा डिस्ट्रिक्ट में, ताकि यहाँ पर आकर हम ये बता सकें कि कैसे एक जिला स्तर पर भी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, और इसी तरीके से पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को प्रमोट किया जा रहा है, जिसके तहत प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा, और आगे जिला स्तर पर जो प्रवक्ता चयनित होंगे उन्हीं में से 5 बेहतरीन प्रवक्ताओं को प्रदेश स्तर पर नियुक्त किया जाएगा, और बेहतरीन 5 प्रदेश प्रवक्ताओं को 15 नवंबर के दिन दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और बेहतरीन 5 प्रवक्ता वहां पर दिल्ली पहुंचेंगे मध्य प्रदेश से। तो मैं समझती हूँ कि आज देश के युवाओं को अपनी बात रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है इंडियन यूथ कांग्रेस ने, भारतीय युवा कांग्रेस ने, और इसके तहत 18 से 35 साल के युवा और युवती आगे आएँ और अपनी बात को रखें। वर्तमान के जो हालात हैं कांग्रेस और भाजपा को लेके, विश्वास कैसे लोगों का आप बना पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस हमेशा अलग अलग होकर अपनी लड़ाई लड़ रही है। अभी हाल ही में बन्ना जी का एक कार्यक्रम हुआ, इसी तरह से अलग अलग कार्यक्रम जो कांग्रेस के हो रहे हैं, सब बिल्कुल अपने अपने नेता अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें बड़ी मात्रा में लोग आए, इकट्ठा हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर वहाँ नहीं गई। उन्होंने अपने दम पे जो कुछ किया तो किया। इसी तरह से अभी कांग्रेस पार्टी का 17 सितंबर को कार्यक्रम हुआ, लेकिन 2 जगह अलग अलग कार्यक्रम हुए। ये कब दूर होगा? नहीं, देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी अलग अलग होकर कार्यक्रम कर रही है, तो ये लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ही काम किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को और कांग्रेस पार्टी को लोगों से जोड़ने का है। चाहे कोई व्यक्ति अलग से प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे, क्योंकि उनकी विधानसभा अलग हो सकती है, उनके कर्म भूमि अलग हो सकती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुख्य उद्देश्य जो है उससे कोई भी भटका नहीं है, और हर कांग्रेस कार्यकर्ता और हर नेता कांग्रेस की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यंग इंडिया में कितने युवाओं को जोड़ने का आपका लक्ष्य? अभी तक
हमारा यही लक्ष्य है कि 18 साल से 35 साल के युवा और युवती जो भी अपनी बात को, मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उन्हें हम लोगों ने ओपन प्लेटफॉर्म दिया है, खुला मंच दिया है। तो इसके तहत एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करना है और इसमें कोई इसमें रोक टोक नहीं है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है किसी तरह का। जो भी व्यक्ति चाहे इसमें अपना गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी बात को अपनी वीडियो के माध्यम से यूथ कांग्रेस तक पहुंचा सकते हैं। इसमें शक्ति बढ़ाने का नहीं है कि हमारी युवा कांग्रेस की शक्ति बढ़े, सदस्यता बढ़े, इसको लेकर नहीं है। सदस्यता अभियान नहीं है, ये एक कार्यक्रम है यंग इंडिया के बोल। तो ये एक प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता। तो इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मध्य प्रदेश से, खास तौर पर यहाँ पे बहुत सारे हमारे ये आवेदन आ चुके हैं और आगे भी हम 5 अक्टूबर तक इन आवेदनों को एक्सेप्ट करेंगे। भाई ऐसे युवा जब जाएंगे आगे तो शक्ति ही बढ़ेगी अपनी। युवाओं की आप बात कर रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 44 साल के हैं, उनकी एनर्जी अलग है, और आपकी पार्टी में 80 साल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कैसे आप उनसे मुकाबला कर पाएंगे? कैसे आप प्रदेश में उस लेवल पे काम कर पाएंगे? आप बात कर रहे हैं भारतीय सीनियर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें। देखिए, आपने देखा जब कोरोना महामारी आई है, पूरा देश इस महामारी की चपेट में था। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़। आज अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः सभी राज्यों में सरकार बनाए हुए है, नैतिक और अनैतिक तरीके से, मगर क्या वो देशवासियों के लिए कोई ऐसी अरेंजमेंट कर पाई, कोई ऐसा कोरोना मैनेजमेंट दिखा पाई जहां पे आप ये कहेंगे कि वाह, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया देश की जनता के लिए? जिस तरीके से घर घर से लाश निकल रही थी और मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो कोई ये कह नहीं सकता कि कांग्रेस पार्टी घर में बैठी थी, जबकि युवा कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक नेता जन सेवा में लगा हुआ था। यही काफी है बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है देश के लोगों के लिए और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम करती है। नहीं, कोरोना के समय पर जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई मरीजों को, कांग्रेस के लिए काम करेगी? आप क्या सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल रही, आपकी नज़र में ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग मर गए। क्या जो ऑक्सीजन नहीं मिली वो आपके लिए संजीवनी काम करेगी, ऑक्सीजन काम करेगी? अगले चुनाव में आपकी स्थिति बेहतर होगी, ये कहना चाहता हूँ। देखिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये मेरा कहना नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं मिली, ये उन लोगों का कहना है जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से अपने परिजनों को खोया है। और हमने नेशनल, कम से कम एनडीटीवी एक ऐसा चैनल है जहां हमने देखा था नेशनल चैनल पे लोगों को रोते हुए, ये कहते हुए कि हमने ऑक्सीजन की कमी से अपने परिजनों को खोया है। ऐसे लोग जब सरकार की नाकामियों को देखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि भारतीय युवा कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसने आगे बढ़कर ऑक्सीजन बैंक की तरह काम किया था। अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाकर हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम था सरकार में होते हुए, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे। एक समझदार नागरिक के लिए समझना काफी है कि उस समय में जिन लोगों ने उनकी मदद करी, क्या हमें आने वाले वक्त में ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है या नहीं। मैं स्टार्ट कर दूं? हाँ। मेरा नाम पराग शर्मा है और मैं भारतीय युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मेरा गृह राज्य हरियाणा है। मुझे मध्य प्रदेश का प्रभारी बना के यहाँ भेजा गया है ताकि मैं बेहतरीन युवाओं को, और जो ऐसे युवा और युवती हैं जो डिज़र्व करते हैं पार्टी में प्रवक्ता पद को पाने का, उनके लिए यहाँ पे आई हूँ और अपनी टीम के साथ ऐसे लोगों की खोज कर रहे हैं जो मुद्दों को उठाना जानते हैं। और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है और मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ। से देश में यूथ हैं, क्या उस तरीके उतने हिसाब से आपके यूथ शक्ति है, सदस्यता है, आपके बीच उतने यूथ हैं? सबसे ज़्यादा सदस्यता युवा कांग्रेस की देश में है। हमारे आगे कोई भी संगठन खड़ा भी नहीं होता। हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से है। उनके जो संगठन है युवा मोर्चा, वो हमारे सामने आते भी नहीं, क्योंकि हमारा सदस्यता अभियान इतना बड़ा है, इस बड़े स्तर पे होता है, उसी के बेसिस पे हम इलेक्ट होके आते हैं।
हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सदस्यता अभियान चलता है और भारी मात्रा में वोट मिलने के बाद एक एक युवा निचले स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक वोट पाता है 54 जिलों से। उसके बाद हम बनते हैं। तो हमारा सदस्यता अभियान की तो कोई बराबरी कर भी नहीं सकता युवा कांग्रेस। देश में सबसे बड़ा संगठन है। और मजबूती की बात की जाए तो बूथ स्तर पर जिस तरीके से हमारे पास यूथ कांग्रेस की टीम है, जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस पार्टी के लिए अपने पूरे समय खड़ी रहती है, निरंतर वर्क करती है, हर मुद्दे को उठाती है। कोरोना काल में भी युवा कांग्रेस ही सड़कों पर थी। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखिए कि अगर कोई काम कर रहा था मध्य प्रदेश में तो सिर्फ और सिर्फ युवा कांग्रेस काम कर रही थी। ना उनका एबीवीपी संगठन विद्यार्थी परिषद दिखा, ना युवा मोर्चा देखा, ना भाजपा का कोई नेता देखा। नेता तो छोड़िए, कोई कार्यकर्ता भी नहीं देखा, कोई सोशल वर्कर भी नहीं देखा जो भाजपा से संबंध रखता हो या आरएसएस से संबंध रखता हो। सिर्फ और सिर्फ युवा कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दी, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके चैनलों ने ही दिखाया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रदेश स्तर पर। इसके बावजूद फिर आप लोग चुनाव के समय जब आता तब पीछे कैसे किया? देखिए क्या होता है, विश्वास क्यों नहीं जता पाती जनता के बीच में विश्वास हमारा पूरा है, लेकिन क्या है कि तभी हमारी सरकार बनी थी। पर हम भाजपा जैसी गतिविधियों में लिप्त नहीं होते। ये गांधीवादी संगठन है हमारा, हम गांधी जी की विचारधारा से चलते हैं, ना कि गोडसे की विचारधारा से। हम गांधी हैं, गोडसे नहीं। वो संगठन को खरीदने का काम करते हैं, बनी बनाई सरकारों को गिराने का काम करते हैं, हमारी बनी बनाई सरकार के विधायक खरीदने का काम करते हैं, वो लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम नहीं करती, ना ऐसी विचारधारा रखती है। आप जिले की बात पर नजर डाल रहा है तो जिले के अंदर एक भी सीटें विधानसभा में कांग्रेस को क्यों नहीं मिलता है? इतना बड़ा संगठन आपका जिला स्तर से लेकर देखिए, इसका जवाब हम देंगे। वो जिले की बात है तो न देंगे हम, इसलिए कि कई कारण थे कि जो यहाँ 8 सीट था। अब फिर 8 सीट कोई आज से नहीं आया, ये लगभग 2000 से आती है। हम 2013 का चुनाव हम जीते, बाकी फिर 2018 में आए। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो अजय सिंह राहुल नेता प्रतिपक्ष थे और उनके नेतृत्व में यहाँ से बिंद से 12 सीटें जीत करके हम लोग गए और अच्छी मार्जिन से। बिंद का जो जलवा था उस 2013 में तो आप लोग जानते थे। अब दुर्भाग्य से जब शिवराज ने सारा मैनेजमेंट लगा दिया, अगर ये हम कहें कि ईवीएम पर भी शंका है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये सब तमाम मुद्दे हैं, इसलिए अब इसका जवाब हम लोग 2023 में बेहतर तरीके से 24 में देंगे। हाँ, तो कई कारण है चुनाव हारने का, कोई एक कारण नहीं। अब बाकी जहाँ तक कांग्रेस के सरकार की बात आपने करी तो कांग्रेस की सरकार, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। अब आज़ादी से लेकर के अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर